चलिए, तो देखिए भोज्य पदार्थों के संरक्षण की हम लोग विधियां पढ़ रहे हैं ना। उसमें 3 विधि, पहला जो भाग इससे पहले की कक्षाओं में, पहले की क्लास में हम लोग 3 विधि पढ़ लिए थे। कौन कौन? पहली विधि थी सुखाना, या जिसे कहते थे निर्जलीकरण। उसमें क्या करते थे हम लोग? अनाज को सुखाते थे, चिप्स पापड़ ये सब चीजें जो थी उसको सुखाते थे ना। और दूसरी विधि थी ठंडा करना, यानी प्रशीतन, जिसमें हम लोग फल और सब्जी को पहले कपड़े में लपेट कर रखते थे, ठंडे पानी में रखते थे, फिर वर्तमान युग में, मॉडर्न युग में प्रशीतन यानी जो बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज हैं उसमें रखते थे। तीसरी विधि थी उबालना, यानी दूध को और पानी को हम लोग उबाल देते थे, तो उबालने से उसके जो जीवाणु हैं वो क्या करते थे? नष्ट हो जाते थे। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चौथी विधि जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रासायनिक एवं अन्य भोज्य पदार्थों का प्रयोग। ठीक है। यानी कौन सी रासायनिक पदार्थ हैं जिसका प्रयोग करके हम उनको संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ कुछ भोज्य पदार्थ हैं और कुछ पदार्थ रासायनिक पदार्थ हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट है। ठीक है। और सिरका, सिरका आप लोग देखे होंगे, सभी लोग सिरके का अचार भी खाए होंगे, खाए हैं ना। सिरका दुकान पर भी मिलता है। और सोडियम बेंजोएट, ये दोनों ऐसे पदार्थ हैं जो भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं? संरक्षित करते हैं। ये करेंगे क्या कि सूक्ष्म जीव जो हैं वही भोजन को नष्ट करते थे, तो उन्हीं को ये उत्पन्न ही नहीं होने देते, यानी उत्पन्न होने से क्या करते हैं? रोकते हैं। तो सोडियम बेंजोएट और सिरका क्या करते हैं? कैसे भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखते हैं? ये जो है उसमें जीवाणु उत्पन्न होने से रोकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट और सिरका जो है वो क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकता है। ठीक है। देखते हैं हम लोग अचार उचार बनाते हैं घर पे, मम्मी बनाती हैं, तो उसमें सिरका जब डाल दिया जाता है तो वो खराब नहीं होता है, बनता है ना। तो सोडियम बेंजोएट और सिरका जो है भोज्य पदार्थों को क्या करता है? संरक्षित करता है। कैसे संरक्षित करता है? वो जीवाणुओं को क्या करता है? जीवाणुओं को उत्पन्न होने से क्या करता है? रोकता है। अपने घर पे सभी लोग अचार खाए होंगे, खाए हैं। तो अचार में क्या क्या मिलाते हैं? नमक, तेल, यही सब मिलाते हैं ना। और सभी लोग वो भी खाए होंगे, क्या कहते हैं उसको, चाशनी में जो मुरब्बा बनाते हैं ना, आम का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, सब खाए हैं। तो उसमें भी चीनी का प्रयोग होता है, चाशनी का प्रयोग होता है। चाशनी का होता है ना, चाशनी मतलब समझ रहे हैं क्या? चाशनी किसे कहते हैं? चीनी को पानी में घोल, मतलब एक गरम करेंगे पानी को, थोड़ा सा पानी लेंगे, उसको गरम कर देंगे, उसमें चीनी मिला देंगे। चीनी मिला के जब वो गाढ़ा हो जाता है तो उसी को कहते हैं चाशनी। क्या कहते हैं? चाशनी। तो चाशनी का मतलब समझ में आया? तो देखिए ये जो है आम, सेव, अमरूद, आंवला, ये सब का चीनी की गाढ़ी चाशनी में पका के हम लोग क्या बनाते हैं? मीठा अचार, मुरब्बा, चटनी। चटनी मतलब मीठी चटनी, तीखी वाली चटनी की बात नहीं है, मीठी चटनी। तो ये जो चाशनी होती है ये आम में चाशनी में मिला के पका देंगे। देखते हैं जब आम का समय आता है तो वो जो कच्चा आम रहता है उसको चाशनी, मतलब जो मुरब्बा बनाते हैं, गुरम्मा जिसे कहते हैं ना, तो वो एक दिन में नहीं खराब होता, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन तक चलता रहता है। शादी विवाह में जो चटनी बनती है, चटनी देखते हैं, मीठी चटनी, वो चटनी बनती है तो वो जल्दी खराब नहीं होती, जबकि घर पे जो खाना बनता है वो खराब हो जाता है, लेकिन चटनी नहीं खराब होती। उसमें किसका रोल रहता है? हाँ, यही चीनी की जो गाढ़ी चाशनी है, यही चाशनी,
यही चाशनी क्या करती है कि जीवाणु को उत्पन्न होने को से रोकती है। अभी नहीं कि ये साल चाशनी बना ला अगले साल खा, मतलब 2023 में बना ला 24 में खा, ठीक है, नहीं कि साल भर, मतलब वो जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम लोग अचार उचार बनाते हैं तो चीनी, नमक, तेल, चीनी को छोड़ दीजिए, नमक और तेल मिला करके भी हम लोग अचार बनाते हैं कि नहीं। अचार में नमक और तेल मिलाया जाता है कि नहीं। घर पे देखेंगे उसमें और चीज मिलाते हैं, हल्दी मिलाते हैं और जो मसाला वसाला रहता है अपना बनाते हैं, लेकिन उसमें नमक और चीनी भी डाला जाता है। तो नमक और चीनी डाल देंगे तो डालने से फायदा क्या होता है, तो नमक और चीनी जो है वो क्या करता है, संरक्षित करता है भोज्य पदार्थ को, ठीक है। तो कितने पदार्थ हुए, सोडियम बेंजोएट था, सिरका था, गाढ़ी चाशनी थी चीनी की, नमक हो गया, तेल हो गया, ये सब जो है भोज्य पदार्थ को संरक्षित करते हैं कि नहीं। जो हम लोग अचार खाते हैं वो अचार कैसे संरक्षित होता है, उसमें नमक और तेल रहता है। जो हम लोग मुरब्बा खाते हैं वो कैसे संरक्षित रहता है, उसमें चीनी की गाढ़ी चाशनी रहती है। आम का, बेल का, सेव का, कई तरह का मुरब्बा बनता है, लेकिन भाई हम लोग सब तो खाए नहीं हैं। आम है घर पे मिलता है वहीं खाए हैं, कुछ लोग के घर सेव का भी बनाए होंगे। जैसे आम का बनाते हैं सेम वही चीज सेव, उसी में जो आम काट के डालते हैं उसी में सेव काट के डाल देंगे, ठीक है। उसी में बेल काट के डाल देंगे, बेल जानते हैं ना, कच्चा बेल, वो काट के डाल देंगे। उसी में आंवला काट के डाल देंगे, आंवला तो बनाए होंगे घर पे, आंवला का बना, जो सस्ती चीजें हैं जो हमारे घर पे मिल जाती है वो हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग इतने बड़े राजा तो है नहीं कि सेव का मुरब्बा खाएंगे, सही कह रहे हैं ना। सेव तो हम लोगों को तब मिलता है जब हम लोग बीमार पड़ते हैं। कब मिलता है, बीमार पड़ते हैं तब सेव मिलता है, इसे तो है नहीं कि सेव मिले, ठीक है। तो क्या क्या सीखे हम लोग ये सीखे कि सोडियम बेंजोएट, सिरका, ठीक, उसके बाद चीनी की गाढ़ी चाशनी, यानी चीनी, नमक, तेल, टोटल कितने चीजें हो गए, 5। कौन पहला, कौन, सोडियम बेंजोएट, दूसरा सिरका, तीसरा चीनी, चौथा नमक, पांचवा तेल, हो गया। तो इन 5 से भोजन संरक्षित होता है। अब क्या क्या भोजन संरक्षित करता है, जैसे मुझे अचार संरक्षित करना है तो हम क्या मिलाएंगे, नमक और तेल, नमक और तेल। आम, सेव, अमरूद और बेल का मुरब्बा बनाना है तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, क्या कैसे संरक्षित करेंगे, चीनी की गाढ़ी चाशनी से, ठीक है। तो इतनी चीज तो समझ में आ गया कि कच्चे आम, करेला, मिर्च, अचार तो देखिए गोभी का भी बनता है, मतलब ये नहीं कि कच्चा आम लिख दिया, करेला लिख दिया, मिर्च लिख दिया तो और किसी चीज का अचार नहीं बनता। गाजर का अचार बनता है, ठीक है, मूली का अचार बनता है, उसी में सब मिक्स करके पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो इतना बस जानिए कि जितना भी अचार बनाने वाली चीजें हैं उसमें नमक और तेल से भोजन संरक्षित रहता है, ठीक है। और जो मुरब्बा बनाने वाली चीजें हैं जैसे आम, सेव, अमरूद, आंवला, ये सब का जब हम मुरब्बा बनाएंगे या चटनी बनाएंगे, मीठी चटनी, ठीक है, तो वो कैसे संरक्षित होगा, तो वो कैसे संरक्षित होगा, चीनी की गाढ़ी चाशनी से। और अगर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकना है तो उसमें क्या मिला देंगे, सोडियम बेंजोएट या सिरका। इसलिए देखते हैं जब अचार बनाते हैं तो कुछ माताएं बहनें हमारे यहाँ उसी में बहरवा से सिरका भी डाल देती हैं, देखते हैं कि थोड़ा सा सिरका डाल दें, अचार बन गल, अचार बन के तैयार हो गया, नमक, तेल, हल्दी, मसाला वसाला सब बिना दिए। उसके बाद जैसे अचार मान लीजिए आम का अचार हमको बनाना है, हमारे घर पे बन रहा है, आप लोगों के घर पे भी बन रहा है, ठीक, तो उसमें हल्दी,
मसाला, नमक, तेल सब मिला देंगे, ठीक है। फिर बाहर से उसमें थोड़ा सा सिरका भी कुछ लोग डाल देते हैं। काहे डाल देते हैं? कुछ लोग बाहर से सिरका डाल दें, इस सिरका क्या करेगा? सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकेगा। वैसे तो नमक तेल भी वही काम करेगा, नमक और तेल भी वही काम करे, लेकिन कुछ लोग सिरका भी डाल देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न कुछ पूछा जाए इससे। तो मुझे ये बताइए कि सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से कौन सा रासायनिक पदार्थ रोकता है? सिरका और सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि कम से कम 3 ऐसे पदार्थों का नाम बताइए, 3 ऐसे पदार्थ बताइए जिनकी सहायता से भोज्य पदार्थों को हम संरक्षित कर सकते हैं। चीनी, नमक, तेल। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हमें मुरब्बा बनाना है या मीठी चटनी बनानी है, तो उस मुरब्बा और मीठी चटनी को बनाने में कौन ऐसा पदार्थ रहता है जो उसको संरक्षित करता है? चीनी की गाढ़ी चाशनी। वेरी गुड। हम लोगों के घर पे अचार बनता है, चाहे वो कच्चे आम का बने, चाहे करेला का बने, चाहे मिर्च का बने, ठीक है। जिसका भी बनता है, तो वो जो अचार बनता है उस अचार में ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाते हैं जो भोजन को संरक्षित करता है? नमक और तेल, ठीक है। चलिए अब देखिए पांचवा जो है, जो संरक्षण करने की विधियां है, पांचवा है गर्म करके तुरंत ठंडा करना, या इसे कहते हैं पाश्चुरीकरण। जैसे सुखाना को कहते हैं निर्जलीकरण, उसे जब गर्म करके तुरंत ठंडा कर देते हैं तो उसे हम कहेंगे पाश्चुरीकरण। क्या नाम है? ध्यान से देखिए, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण मतलब दूध को, किसी पदार्थ को गर्म करके तुरंत क्या करें? ठंडा करें। पहले तो गर्म करिए फिर तुरंत ठंडा करिए। सभी लोग पैकेट वाला दूध पिए हैं, पैकेट वाला दूध खरीदे होंगे। आप लोगों के तो घर पे गाय भैंस है, लेकिन शहर में जाएंगे तो वहां पर गाय कहाँ बांधेंगे? छत्ते पर। गाय कहाँ रखेंगे? छत्ते पर, दुआरे। कहाँ? शहर में ज्यादातर लोग गाय नहीं रखते हैं, भैंस नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब वो लोग दूध नहीं पीते हैं। या तो यादव जी बल्टा से दूध पहुंचाते हैं घर पे, लेकिन सबके घर पे तो पहुंचाएंगे नहीं, तो करेंगे क्या? दुकान से जाते हैं, चाय बनाना होता है तो इतना बड़ा का पैकेट में दूध, जाएंगे स्टोर पे, जाएंगे दुकान पे, कह देंगे भैया आधा किलो का दूध दे दे, तो इतना बड़ा का मोमी के पॉलिथीन में जैसे तेल मिलता है उसमें दूध देगा, लेके आएंगे, उसको फाड़ेंगे, चाय बनाएंगे, जो भी बनाना होगा बनाएंगे। देखे हैं? नहीं देखे हैं? देखे हैं ना? टीवी में देखे होंगे। अरे भाई इधर नहीं देखे होंगे तो टीवी में देखे होंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया में हैं कि यहाँ पर तो दुकान मिलबे नहीं करती जल्दी, तो दूध कहाँ से मिलेगा? पैकेट बंद दूध कहाँ से मिलेगा? ठीक है। लेकिन टीवी उवी में देखे होंगे कि दूध का पैकेट लेके आया, या आप लोगों के रिश्तेदार कोई कहीं बाहर रहते होंगे तो वहां पर देखेंगे तो दूध का पैकेट मिलता है दुकान पर। देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? 1 2 3। कहाँ देखे हैं बताइए? कहाँ देखे? कहाँ है आपकी नानी? नानी कहाँ है? अच्छा नानी के यहाँ। चलिए और बताइए कहाँ देखे हैं? कहाँ देखे? टीवी में। चलिए कहाँ देखिए? टीवी में। चलिए कुछ लोग टीवी में देखे, कुछ लोग अपने नानी के यहाँ देखे, लेकिन देखे हैं ना, तो जो पैकेट वाला दूध होता है वो इसी से बनता है, पाश्चुरीकरण से, ठीक है। दूध को पहले गर्म करेंगे, और गर्म करके जब ठंडा कर देते हैं तो उसके जो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो अब बात आती है कि कितना डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे और कितने डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे। तो 70 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 70। कितने?
70, यानी 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे और 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे। ठीक है, दो टेम्परेचर याद रखिए, कितना, 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे और 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने से क्या होता है, ये जो इसके हानिकारक जीवाणु हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जब नष्ट हो गए तो उसे हम लोग साफ बोतल में, पैकेट में बंद करके, डेयरी यानी जो दूध की डेयरी होती है, डेयरी माने जहां दूध बेचा जाता है, जहां दूध बनाया जाता है, ठीक है, जहां दूध का पैकेट उकेट बनता है, वहां क्या है, ये पैकेट बनता है। ठीक है, तो पाश्चुरीकरण क्या होता है, पाश्चुरीकरण में हम लोग क्या करते हैं कि दूध को गर्म करके ठंडा करते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, ये याद रखें, 70, ठीक। और कितनी डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे, 0। क्यों ठंडा करते हैं, क्योंकि जीवाणु नष्ट हो जाए। क्यों गर्म करते हैं, क्योंकि जीवाणु नष्ट हो। कुल का काम यह ना, जीवाणु ने परेशान किया है। अगर जीवाणु खाना में जइबे ना करे तो खाना कभी खराब होगा नहीं। इसीलिए देखते हैं जब बर्फ में कहीं युद्ध में लड़ाई होती है तो जो बर्फ में कोई सैनिक दब जाते हैं तो वहां तो बर्फ है, टेम्परेचर -40, बहुत कम टेम्परेचर रहता है, माइनस में रहता है। तो उनकी जो शव रहते हैं वो बहुत दिन तक वैसे रहते हैं, वो सड़ते नहीं हैं। देखे हैं, टीवी उवी में सुने हैं, तो ऐसा होता है। क्यों नहीं सड़ते, सड़ने में उन्हें बहुत दिन लग जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का तापमान क्या है, कम है। तो उतने कम तापमान में जीवाणु जाएगा वहाँ रहने, तो जीवाणु वहाँ नहीं रहते हैं तो बहुत दिन में बहुत धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, तो इस वजह से वो कम सड़ते हैं। ठीक है, तो वही हाल है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गर्म दूध को ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कहेंगे पाश्चुरीकरण। यदि आपसे पूछा जाता है कि पाश्चुरीकरण क्या, कौन सी प्रक्रिया है, तो कहेंगे गर्म पदार्थ को, चाहे गर्म दूध को ठंडा करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण। दूध को गर्म किए, उसे तुरंत ठंडा कर दीजिए 0 डिग्री सेल्सियस तक, उसी को कहते हैं पाश्चुरीकरण। तो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में तापमान कितने डिग्री, अधिकतम कितने ताप तक गर्म किया जाता है, 70। न्यूनतम कितने तक ठंडा किया जाता है, 0 डिग्री। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, गर्म दूध को गर्म करके, दूध को गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण। वेरी गुड। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, 70। और कितने डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, 0। वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए भोज्य पदार्थों का संरक्षण क्या है। भोज्य पदार्थ जो है उसे भविष्य में संरक्षित करने की जो उपाय है उसी को हम लोग कहते हैं भोज्य पदार्थों का संरक्षण। तो ये तो जान ही रहे, भोज्य पदार्थों का संरक्षण मतलब क्या होगा। खाना को या भोज्य पदार्थ, जो खाने वाले पदार्थ हैं उनको सुरक्षित रखते हैं लंबे समय तक भविष्य में, उसी को कहते हैं भोज्य पदार्थों का संरक्षण। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां। अब हम लोग वो चीज देखेंगे कि किस भोज्य पदार्थ को कैसे संरक्षित किया जाता है। ठीक है, जैसे दूध को कैसे संरक्षित करते हैं, उबाल कर। ठीक है, अनाज को कैसे करते हैं, सुखाकर। पापड़ को सुखाकर, फल और सब्जी को प्रशीतन में रखकर। ठीक है, तो इसी तरह से हम अब देखेंगे किसको कैसे संरक्षित करते हैं। देखिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि हम अपने भोज्य पदार्थों को कैसे संरक्षित करते हैं, उसके उपाय बताइए। ठीक है, तो हम लोग 5 विधि देखे हैं, याद है ना, 1 2 3 4 5। पहला क्या भैया, सुखाना, सुखाते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर उबालते हैं, फिर रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं। हाँ, रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, यही ना करते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं।
और इसके बाद पांचवा है तुरंत गर्म करके ठंडा करेंगे, या इसी को कहते हैं पाश्चुरीकरण। ठीक है, तो जितने भोज्य पदार्थ हैं उसमें इन्हीं सब का इस्तेमाल होगा। तो देखिए 2 का हमने लिख दिया है। दूध को क्या करते हैं, उबालते हैं, ये तो सब जानते हैं। दूध को क्या करते हैं, उबालते हैं, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, हरा धनिया को क्या करेंगे, लपेटेंगे गीले कपड़े में। जिसके पास फ्रिज है वो फ्रिज में रख देगा। ठीक, तो ये तो ऐसे संरक्षित किए। हरा धनिया को कागज कपड़े में लपेट कर भी रख सकते हैं। अगर किसी के पास फ्रिज है तो फ्रिज में भी रख देंगे, वो सूख जाएगा। अरे नहीं सूखेगा। ठीक है, अब बताइए पक्का हुआ चावल, चावल बेसी हो गया, शादी विवाह में देखते हैं डेगा का डेगा चावल बच जाता है, तो चावलवा क्या करते हैं, याद करिए। सभी अनाज जो हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो सुखाने में क्या क्या करते हैं, अनाज, पापड़, चिप्स, अनाज को सुखाया जाता है ना। तो अनाज में गेहूं भी होता है, चावल भी होता है। चावल, कच्चा चावल तो सुखाते नहीं। कच्चा चावल मान लीजिए भीग जाता है, नमी रहती है तो सुखवा देते हैं। लेकिन जब चावल शादी विवाह में बच जाता है तो उस चावलवा को एक कपड़ा पर फैला के सुखा देंगे, तो वो सूख के चुचुक जाता है। ठीक है, सूख जाता है, पतला हो जाता है, छोटा हो जाता है। फिर उसका दाना वाना भुजा देंगे तो बड़ी मस्त आता है, क्रूर क्रूर ना। समझ में आया। तो चावल को क्या करेंगे, पका चावल है तो सुखाते हैं। अनाज को क्या करेंगे, अनाज हो तो वह करेंगे। गेहूं को उबालेंगे का, कि गेहूं के ठंडा करेंगे। ठंडा करेंगे तो पिसाएंगे तो उसका जो है चक्किया टूट जाएगा बेचारे का। कहेगा भैया बुआ तो हर गेहूं जो ना वो एकदम भीजल लल, हमार हालत खराब होगा। मोटा, इतना मोटा गेहूं पीस देगा कि सब गड़बड़ हो जाएगा। सूखा भी नहीं, रासायनिक पदार्थ मिला देंगे, खाएंगे का। इसीलिए तो कुछ लोग बाजार से गेहूं नहीं खरीदते, अपने घर का खाते हैं कि भैया कुछ मिलावल न रहे ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। आलू को क्या करेंगे भैया, आलू जो फल और सब्जियां जितनी भी रहती हैं उनको प्रशीतन में रखते हैं, पता है, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज याद है। अब पक्का लाम भी कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, रखते हैं ना। इसी तरह से और भी चीजें हम लिख सकते हैं, पापड़ लिख सकते हैं, यहाँ गेहूं लिख सकते हैं, चिप्स लिख सकते हैं, हरी सब्जी लिख सकते हैं ना। तो सबको कैसे संरक्षित करेंगे, ये कर लेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत। तो चलिए मुझे एक प्रश्न बता दीजिए केवल, कि अगर मेरे पास सेव है, ढेर सा सेव है, तो उसको कैसे संरक्षित करेंगे, कोल्ड स्टोरेज में। वेरी गुड। अगर हमारे पास सब्जी हम खरीद के लाएं, मान लीजिए पालक खरीद लिए, ठीक है, अगर हमारे पास फ्रिज नहीं है तो कैसे संरक्षित, कपड़े में लपेट कर, समझ गए ना। ठीक, चलिए।